बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान भारत एक मर्तबा फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की जानिब से हैवी फिजाई मूवमेंट देखी जा रही है। बड़े लेवल पर जो है हमारी इतलात के मुताबिक असलहा जो है वो बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है और ट्रूप्स को भी बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक नया मुहाज खोलने जा रहा है? लेकिन इस मुहाज के खुलने से पहले ही पाक फजाइया की जानिब से भारत को एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है। डिजिटल वॉर में भारत को ये एक बड़ा धचका लगा है। बहुत अहम तरीन खबर है। आखिर 23 अक्टूबर 2025 की रात को पाक फजाइया ने भारत के साथ क्या किया है, आज मैं आपको इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और बड़ी दिलचस्प खबर देने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाक भारत जो मामलात हैं वो तनाज़ा किस रुख इख्तियार करेगा और क्या मामला जो है वो पाक भारत के दरमियान होने जा रहे हैं और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश रचाई है और इस साजिश में कौन कौन से ममालिक जो है वो शामिल हैं। आज के व्लॉग में मैं अहम तरीन खबर दूंगा, लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारी व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं पाक भारत तनाज़े के ऊपर। मई में भारत के साथ जो कुछ हुआ, मई में भारत को जिस तरह से शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा, अब भारत उस शर्मिंदगी को बहुत जल्द मिटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोलने जा रहा है। हैवी ट्रैफिक मूवमेंट देखी गई है, फिजाई ट्रैफिक मूवमेंट देखी गई है। भारत के कार्गो त्यारे मुसलसल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लैंड हो रहे हैं, वहां पर असलहा पहुंचाया जा रहा है, ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि पाक भारत एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में भारत को एक बड़ा सरप्राइज मिला है। बहुत अहम तरीन खबर है। पाक फजाइया ने डिजिटल वॉर में एक मर्तबा फिर तारीख रकम कर दी है। 23 अक्टूबर 2025 को पाक फजाइया ने खामोश मगर तबाहकुन कार्रवाई की है। एक भारतीय जासूस त्यारा G550 अबू ज़ेबी से दिल्ली जा रहा था। जब ये कराची के जो समुद्री हदूद है उसके करीब पहुंचा तो इसने वहां पर अपने जासूसी आलात ऑन करके जासूसी शुरू कर दी। ऐसे में पाक फजाइया फौरी तौर पर हरकत में आई। फौरी तौर पर इस जासूस त्यारे को विदिन 4 सेकंड्स, मैं आपको ये टाइम बड़े वसूख और कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं कि 4 सेकंड के अंदर अंदर पाक फजाइया के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ने इस जहाज को लॉक कर दिया, बल्कि ये रडार इंटेलिजेंस से मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट भी हो गए। अब इस कदर तेजी के साथ जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इकदाम किए, भारत बहरहाल इस हवाले से अब तक जो है वो परेशान है कि पाक फजाइया ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड जो टाइम था वो सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड था। अब ना सिर्फ ये रडार इंटेलिजेंस से ब्लैकआउट हो गया भारतीय त्यारा, बल्कि जीपीएस कंट्रोल भी भारत का इसके ऊपर लूज हो गया और भारतीय जहाज ने हाईजैकिंग के अलार्म बजाना शुरू कर दिए। डाटा लिंक सिर्फ 4 सेकंड में काट दिया गया। भारतीय जहाज फौरी तौर पर इमरजेंसी डिसेंट शुरू की और शर्मिंदगी के आलम में वापस भाग गया। तो अब भारत को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि पाक फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर जाग रही है और भारत को कितनी देर में जो है हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये रिस्पॉन्ड टाइम सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड था, जिसके बाद भारत मुकम्मल तौर पर इस हवाले से भारत को मुकम्मल तौर पर एक बड़ा सरप्राइज मिला है। और भारत अब इस हवाले से कुछ भारतीय, हमारे इजराय के मुताबिक कुछ भारतीय जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की और अहम तरीन मीटिंग में भी ये कहा है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भारत से बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। ये तो था भारत को रिस्पॉन्ड के कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया गया और भारत के जासूस त्यारों को किस तरह से लॉक किया गया, किस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक तमाम जो आलात थे उसको जाम किया गया, जीपीएस जामिंग की गई। अब भारत अपनी हिफत मिटाने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग के दरवाजे खोलने जा रहा है। जंग के बादल गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं। लीपा सेक्टर में सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई, भारतीय फौजियों की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका जवाब पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दिया और जो
वॉर मॉनिटर करने वाले आलमी अदारे हैं, उनके मुताबिक भारत का इस जो झड़प में है बड़ा नुकसान हुआ है। कई चौकियां तबाह हुई हैं। भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर जो गन्ने हैं और तोपे हैं वो खामोश हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अभी इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये बात बहुत अहम तरीन जराए से हमें मालूम हुआ है कि लीपा सेक्टर में भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया है। अब भारत जो कुछ कर रहा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी जो पाक फौज है, उसको इस बात का बखूबी इल्म है। भारत और इस्राइल नेक्सस पहले ही जो है वो बेनकाब हो चुका है। इस्राइली कार्गो त्यारे बड़े लेवल पर भारत में लैंड हो रहे हैं। भारत को जदीद तरीन असलहा फराहम किया जा रहा है। वहां से इस्राइली ट्रेनर भी भारत आ रहे हैं और भारतीय फौजियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि ये असलहा या ड्रोन्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। भारत को मुकम्मल तौर पर इस हवाले से जो है वो ट्रेन किया जा रहा है। और अब जो अहम तरीन खबर हमारे सामने आई है, उसके मुताबिक भारतीय फजाइया जो भारतीय त्यारे हैं उनको भी इस्राएली पायलट्स जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ अब जो नई मुहाजरा होने जा रही है, उसमें भारतीय और इस्राएली पायलट्स मिलकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज खोल सकते हैं। और इस हवाले से अफगान हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। अफगान हुकूमत को सब्ज बाग दिखाया गया है कि पाकिस्तान को जो मुज़ाकराती अमल है उसमें उलझा कर रखा जाए, पाकिस्तान को मुज़ाकराती अमल से निकलने ना दिया जाए और पाकिस्तान की शराइत को तस्लीम ना किया जाए। और जब भारत ग्रीन सिग्नल दे तो फिर मगरबी और मशरकी महाज बैक वक्त जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खोला जाए और पाकिस्तान को दोनों तरफ से दबाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अदारे इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, जाग रहे हैं और पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ेह तौर पर फैसला कर चुका है कि भारत को इस मर्तबा पिछली मर्तबा जो जवाब दिया गया है उससे कई गुना ज्यादा जो है वो जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान ने नया फिजाई नोटम भी जारी किया है। मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये नोटम चलता हुआ देख रहे हैं कि बहुत सी फिजाई जो सिविलियन ट्रैफिक रूट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है फिजाई आमदोरफ्त के लिए। यानी कि जो पाक भारत तमाम मामला चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान को इस बात का बखूबी इल्म है, पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जो है वो मुहाजराई कर सकता है, नया कोई महाज खोल सकता है और पाकिस्तान इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार भी है। जिस तरह से मई में भारत के साथ हुआ था, अब इस मर्तबा फिर जो कुछ मई में पाकिस्तान ने भारत के साथ किया था, इस मर्तबा भारत को इससे भरा जवाब जो है वो मिलने जा रहा है। और भारत इस जवाब को मोदी सरकार आने वाले दिनों में क्या आने वाले कई सालों तक याद रखेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत से सरप्राइजेस तैयार हैं भारत के लिए और ये सरप्राइजेस भारत को जो है वो जल्द मिल जाएंगे अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत करता है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।